हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नौकरी फास्ट अपडेट पे। आज एक नोटिस सभी ग्रुप में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसके बाद ये तकरीबन 12 बजे से वायरल होना स्टार्ट हुई थी। पर इसकी जब मैंने पुष्टि की हर जगह से तो ये नोटिस कहीं जहाँ तक मुझे लगी ये सही है। ये नोटिस 28/4/2025 को ही जारी किया गया था, परंतु अब ये सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ है। इसमें लिखा हुआ है नंबर 2025 ERRB for 25 or 09 द चेयरपर्सन ऑल इंडिया ऑल रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स। मतलब सभी रिक्वायरमेंट बोर्ड्स को ये नोटिस भेजा गया है चेयरमैन के द्वारा, जिसमें कि बोला गया अकाउंटेबिलिटी एंड अंडरटेकिंग मैकेनिज्म इन केसेस ऑफ लेगिटेशन कॉजिंग डिले इन रेलवे रिक्वायरमेंट पॉलिसी गाइडलाइन रजिस्टर। जिसका कि मतलब होता है कि न्यायालय के जो वाद याचिका के कारण भर्ती प्रक्रिया के विलंब, उत्तरदायित्व एवं प्रतिकर दायित्व संबंधी नीति निर्देश जो कि ये दिया गया। इट हैज बीन ऑब्जर्व द इनडिस्क्रिमिनेट फाइलिंग, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट फाइलिंग ऑफ केसेस बाय इंडिविजुअल्स petition in court and tribunals against requirement process and vacancy lead to unwarranted stay order and prolonged litigation। मतलब ये इसका मतलब है कि यह देखा गया है कि न्यायालय एवं अधिकरणों के व्यक्तियों संगठनों द्वारा भर्ती अधिसूचना एवं रिक्तियों के विरुद्ध याचिका दायर कर अनावश्यक स्थगन आदेश एवं दीर्घकालिक वाद विवाद उत्पन्न होता है। उसके बाद है कि दिस रिजल्ट इज सब्सटेंशियल delays in requirement, disruption of employment schedules and incurrence of heavy financial expenditure by रेलवे। इसका मतलब इसने बोला कि ये सब जो केस होता है इस कारण से बहुत ज़्यादा रेलवे का पैसा खर्च होता है। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल जो चलते रहता है उसमें डिले होता है और उसके बाद डिस्ट्रप्शन फैलता है, मतलब गंभीर विलंब होता है इस कारण से। उसके बाद सच डिलेज एडवर्सली अफेक्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द रेलवे। मतलब इसका मतलब है कि मतलब ये ऐसे विलंब से रेलवे प्रशासन के सुचारू संचालन में प्रतिकूल प्रभाव प्रभाव पड़ता है। डिप्राइव लाख्स ऑफ जेन्युइन कैंडिडेट्स ऑफ टाइमली एम्प्लॉयमेंट। ये बात सही है भाई कि अगर केस होगा, केस में अगर कोई मैटर फंसेगा तो इसमें बहुत सारे लैक्स ऑफ एस्पिरेंट, जैसे कि अभी हमने देखा है कि ग्रुप डी का मैटर अभी जो चल रहा था, ये दोबारा जो केस हुआ था इसमें बहुत सारे, इसमें तकरीबन 60 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। 1 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। इस कारण से अभी तक डिले पे डिले चल रहा है। जहाँ तक कि अभी तक इसकी सारी प्रोसेस हो जानी चाहिए थी, परंतु ये कोर्ट केस के कारण, 2 बार कोर्ट केस के कारण ये बहुत स्थगित चल रही है। हो सकता है इसी सब को देखते हुए इन्होंने एक नोटिस जारी किया हो, जो कि 2025 में ही बना लिया था, परंतु जारी अभी कर रहे हैं। रेल as in orders to safeguard the interest of railway administration and ensure accountability the board has decided। मतलब ये सब को देखते हुए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब और अकाउंट्स के डिपार्टमेंट ने ये सब डिसाइड किया है कि अंडरटेकिंग द पिटिशनर मतलब याचिकाकर्ताओं का दायित्व। Any individual who files a case petition against requirement notification process results on panel shall at the time of filing the case be required to submit an undertaking before the honorable court that in case the case is dismissed decided against them। इसका मतलब है जो व्यक्ति किसी अधिसूचना प्रक्रिया परिणाम के विरुद्ध वाद याचिका दायर करेगा, वो मामले की दायरी के समय यह घोषित करेगा कि याचिका निरस्त या खारिज की जाती है तो वो रेलवे को हुए व्यय, प्रतिकर एवं विलंब के कारण समस्त आर्थिक भार के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब इसका मतलब है कि अगर आप केस करने जा रहे हो तो सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर ये केस अगर आप हार जाते हो तो जो भी रेलवे के इस बिहाफ पे खर्च हुआ है वो सारे पैसे आपसे लेगा, और इस बात की चर्चा उन्होंने कर दी है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया था कि लायबिलिटी ऑफ कॉस्ट एंड कंपनसेशन, मतलब व्यय, प्रतिकर एवं दंड का दायित्व। इन केसेस वेयर द पिटिशन इज डिसमिस्ड, विथड्रॉन और डिसाइडेड अगेंस्ट द पिटिशनर, द कोर्ट ट्रिब्यूनल shall be requested to impose suitable cost, compensation and penalty on the petitioner, which shall be recoverable by the railway। मतलब इन्होंने कहा कि अगर याचिका निरस्त हो जाती है या फिर याचिकाकर्ता के विरुद्ध में अगर यह निर्णय आता है तो न्यायालय से ये अनुरोध कर दिया कि वो रेलवे के उचित व्यय, प्रतिकर एवं दंड आरोपित करे।
जिसकी वसूली याचिकाकर्ता मतलब से की जाएगी। मतलब अगर आप केस हार मेन मुख्य मुद्दा यही है कि अगर आप केस हार जाते हो तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पे कोई पेनल्टी भी लगे और कोर्ट द्वारा भी आपको कोई दंड दिया जा जाए। तो ये सब है। उसके बाद फिर बता था रिकवरी एंड यूटिलाइजेशन मतलब वसूली एवं उपयोग। द जो मतलब द इस ज़्यादा पढ़ने का बात नहीं है। द अमाउंट रिकवर्ड टुवर्ड्स कॉस्ट कंपनसेशन एंड पेनल्टी शैल बी क्रेडिटेड टू railway requirement liquidation account and utilized by defraying the extra expenditure incurred due to delay in requirement and for strengthening the रिक्वायरमेंट प्रोसेस। मतलब जो भी ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस में डिले हुआ है, जो भी उनका खर्च हुआ है, वो सारा पैसा जो कोर्ट जो याचिकाकर्ता देंगे, वो सारा पैसा रेलवे रिक्वायरमेंट लाइगेटेशन अकाउंट में चला जाएगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि यही बात है कि ऑल आरआरबी शैल इंश्योर दैट द पॉलिसी इज ब्रॉट फ्रॉम द नोटिस ऑल कंसर्न। मतलब यही है कि ये नोटिस सबको सारे सारे आरआरबी को ये दे दिया गया है। सारे आरआरबी इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसका मतलब इसका इसका उपयोग करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट में लिखा हुआ है दिस इंस्ट्रक्शन आर इशूड बाय द अप्रूवल ऑफ द competent अथॉरिटी एंड शॉल टेक इमीडिएट इफेक्ट। इन्होंने कहा कि इसे इमीडिएट इफेक्ट में लागू करना है अभी से। और आप नीचे देख सकते हैं कि इन्होंने एक राजीव गांधी जी हैं जो कि एक्सटर्नल डायरेक्टर हैं एसएनसीएस आरआरबी रेलवे बोर्ड के, उनके द्वारा जारी किया गया है। तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि अब अगर आप रेलवे पे बेमतलब का केस कर रहे हैं बिना कुछ जाने को बिना कुछ अच्छी तरह से पूरी तरह से जानते हुए, तो सोच समझ के केस करना। हो सकता है कि ये केस आप पे ही भारी पड़ जाए। ये इन्होंने हर चीज़ को लेके एक चीज़ बता दिया है कि ये आप पे कल के डेट में अगर इन्होंने बता दिया कि इन्हें दंड भी मिलना चाहिए जो कि कोर्ट के द्वारा मिले। और ये दंड भी मिलना चाहिए, दंड होगा सकता है या फिर ये भी हो सकता है कल के डेट में रेलवे आपसे कंपनसेशन तो लेगी ही लेगी, रेलवे कंपनसेशन छोड़ेगी नहीं, परंतु हो सकता है कि आपको कुछ सालों के लिए डिबार भी कर दे। तो मैं तो आज भी यही बोलूँगा कि दूसरे के बहकावे में ना आएँ। जो है पहले देखा करें, उसके बाद ही किसी तरह का कोई कदम उठाएँ, क्योंकि ये कदम जो रेलवे ने आज उठाया है, ये बहुत ही एक मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव रेलवे द्वारा ली गई है। क्योंकि सही बात है भाई, आप 2 लड़के या फिर 5 लड़के के कारण ये पूरा का पूरा भर्ती प्रक्रिया रुकना कहीं तक भी जायज़ नहीं है। चलिए जुड़े रहिए आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ, सिर्फ़ नौकरी फ़ास्ट अपडेट पे। धन्यवाद।